ओके, तो हम प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, हमने ये डिस्कस कर लिया था, ठीक है। हम यहाँ पे इसके बाद आते हैं, आप देखें तो शॉप में आएंगे, आपको दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट्स काम कैसे करते हैं, ठीक है। शॉप के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हम कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लींजर कॉन्सेंट्रेट, इसको हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, ये हमारे पास क्वांटिटी आ रही है, क्वांटिटी को हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, जितना मर्जी हम चाहें। ऐड टू कार्ट, ये देखें यहाँ पे आएंगे, ऐड टू कार्ट आ जाएगा। ऐड टू कार्ट करेंगे, ओके। क्लींजर कॉन्सेंट्रेट हैज़ बीन एडिड टू योर कार्ट। अच्छा, ये देखें, हम इमेज के ऊपर जाएंगे ना, अगर आपने नोट करें तो इमेज के ऊपर जाएंगे तो ये जूम हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, नाइस, ओके। तो कार्ट के ऊपर हमने ऐड टू कार्ट कर लिया। इसके बाद हम अगर कार्ट के ऊपर जाएंगे, देखें कार्ट के ऊपर आएँ तो यहाँ पे व्यू कार्ट करते हैं। व्यू कार्ट के ऊपर क्लिक किया, ओके। तो ये हमने व्यू कार्ट के ऊपर क्लिक किया, हम नीचे से स्क्रॉल करें, ये क्या, अच्छा यहाँ पे ना कुछ बटन्स जो हैं यहाँ पे हमारे पास शो नहीं हो रहे, ठीक है, सामने क्लियर नहीं आ रहे। तो ये आई थिंक हमने जो स्टार्ट में वो जो कलर्स आए थे ना, वहाँ पे मैंने कुछ कलर्स सेलेक्ट कर लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे ये इशू आ रहा है। ओके, खैर कोई नहीं। ओके, हमने ऐड उस पर क्लिक किया, तो चेकआउट के ऊपर हमने क्लिक किया। इसके बाद हम चेकआउट वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम तो नहीं, हमारा जो कस्टमर होगा, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट विज़िट करेगा, यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, कंपनी का नाम ऑप्शनल है, ठीक है, अपनी कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस वगैरह, मतलब सारी डिटेल अपनी यहाँ पे वो लिखेगा। उसके बाद वो यहाँ से पेमेंट मेथड अपना सेलेक्ट करेगा। हमने चूँकि पेमेंट मेथड कोई नहीं अभी हमने चूज़ किया, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा है सॉरी इट स्ट्रीम्स दैट देयर आर नो अवेलेबल पेमेंट मेथड्स, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू रिक्वायर असिस्टेंस ऑन विश टू मेक इंटरनेट अरेंजमेंट्स। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कोई पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया ही नहीं है। तो हम जाते हैं यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट मेथड सेलेक्ट करते हैं। हम आएंगे अपने डैशबोर्ड में, ठीक है, डैशबोर्ड में हम सर्च करेंगे वो कॉमर्स प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो कॉमर्स है, वो कॉमर्स के ऊपर जाएंगे, सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ ऊपर लिखा हुआ है यू आर डूइंग ग्रेट, 5 स्टेप्स लेफ्ट टू गेट योर स्टोर अप एंड रनिंग। हम इसको कंटिन्यू सेटअप भी अगर हम क्लिक करते हैं ना, तो वो मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में इससे पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको मैंने जो बताया था कि आप खुद भी कर सकते हैं, तो ये वही था। अगर आप कंटिन्यू सेटअप के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप बताता जाएगा, आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी वेबसाइट बन जाएगी। मैंने जो वेबसाइट बनाई थी अपने सेमेस्टर में,
तो वो मैंने इसी के थ्रू ही बनाई थी, कंटिन्यू सेटअप के ऊपर क्लिक करके बनाई थी। ठीक है, वो मैं वेबसाइट आपको दिखाऊंगा। ओके, तो ये हमने वूकॉमर्स पे गए। ठीक है, वूकॉमर्स के ऊपर हम गए थे, हम सेटिंग्स के ऊपर आए थे। ठीक है, सेटिंग्स के ऊपर आए, इसके बाद हम यहाँ पे अपने स्टोर का एड्रेस डालेंगे। ठीक है, एड्रेस लाइन 1। ठीक है, ये मेरा एड्रेस ऑलरेडी आया हुआ है, तो एड्रेस लाइन 2 यहाँ पे डाल देंगे। कोई भी सिटी आ गई, कंट्री, यहाँ पे हम पाकिस्तान सर्च करते हैं। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा। ओके, ये पोस्टल कोड हमारे पास ऑलरेडी खुद ही आ गया, क्योंकि मैंने पहले सेलेक्ट किया हुआ था, तो ऑलरेडी खुद ही आ गया। ओके, अब सेलिंग लोकेशंस, हमने किन लोकेशंस पे अपने प्रोडक्ट सेल करने। सेल टू ऑल कंट्रीज़, सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर, मतलब कि सेल टू ऑल कंट्रीज़, हर दुनिया की हर कंट्री में हमारा प्रोडक्ट सेल होगा। सेल टू ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट फॉर, मतलब हम सब कंट्रीज़ को सेल करें सिवाय इन कंट्रीज़ के। फॉर एग्जांपल, हमने इंडिया को सेल नहीं करना, हमने इसराइल को सेल नहीं करना, तो हम उन कंट्रीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे, और उनके अलावा हम बाकी सारी दुनिया को हमारे प्रोडक्ट्स सेल होंगे, सेल होंगे बल्कि। ठीक है, और सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़, हम कुछ कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम सिर्फ अपनी कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कोई और कंट्री है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शिपिंग लोकेशंस, इसका भी उस तरह ही है। शिप टू ऑल कंट्रीज़, यू सेल टू शिप टू ऑल कंट्रीज़, इसका भी उसी तरह ही है। डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, कस्टमर की डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम नो लोकेशन पर डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे टैक्सेस का भी ऑप्शन है, अनेबल टैक्सेस, यानी कि हमारे ऊपर जो टैक्स लगे हुए हैं हमारे ब्रांड के ऊपर, हम उसके भी रेट्स विल बी कॉन्फ़िगरेबल एंड टैक्सेस विल बी कैलकुलेटेड ड्यूरिंग चेकआउट। जो हम टैक्सेस सेलेक्ट करेंगे, जो हम टैक्सेस का रेट जो हमारे ऊपर होगा, हम उसको हर प्रोडक्ट के साथ जो हम सेलेक्ट करेंगे, वो जब भी कोई हमारा कस्टमर चेकआउट में जाएगा, तो चेकआउट में जो टैक्सेस होंगे वो भी कैलकुलेट होंगे। ठीक है, तो जैसे अक्सर हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मॉल से शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे जो स्लिप मिलती है हमें, तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है टैक्सेस का ऑप्शन, वो टैक्सेस की एक वो होती है। ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि इतने टैक्सेस अप्लाइड हुए हैं, तो ये वो उस तरह है। ठीक है, अनेबल कूपन्स, हम कोई भी कूपन रखते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं कस्टमर्स। करेंसी ऑप्शंस, करेंसी जो है हमारा पाकिस्तान है, तो हम पाकिस्तान की करेंसी यूज़ करते हैं। ये आ गया पाकिस्तानी रुपी। सेव चेंजेस कर लेंगे। अभी हमने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक तो 10 मिनट से इतनी जल्दी हो जाते हैं। ओके, पेमेंट्स में के लिए हम पेमेंट्स में आएंगे, पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। एक तो ये लोडिंग में बहुत टाइम ले लेता है। नेक्स्ट लेक्चर में ही जाना पड़ेगा हमें। तो चलें, ये लोड हो रहा है, हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह।